होती है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग जब सैटरडे को ये प्रेजेंटेशन देते हो तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आप लोगों से ये प्रेजेंटेशन दिलवाई जाती हैं, इससे क्या होता है। और सामान्यतः सभी लोगों को ये नहीं दिलवाई जाती, या सारे स्टूडेंट होते हैं उनसे प्रेजेंटेशन की उम्मीद हम नहीं करते हैं। प्रेजेंटेशन की उम्मीद करते हैं जो सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, यानी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले लोग हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें, यानी कि बात करने की जो क्षमता होती है। जैसे कि मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आप मुझसे वार्तालाप कर रहे हो, तो वार्तालाप सही ढंग से होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? तो सबसे मेन कारण हमारे सामने जो हमें दिखाई दे रहा है वर्तमान परिदृश्य में, कि हमें इंटरव्यू फेस करना है। जैसे कि हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो सिविल सेवा केवल कोई किताबी ज्ञान की परीक्षा नहीं होती। सिविल सेवा जो होती है वो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत परीक्षा होती है। सिविल सेवा में यूपीएससी भी आ जाता है, सिविल सेवा में एमपीपीएससी भी आ जाता है। हालांकि एमपीपीएससी और यूपीएससी में काफ़ी अंतर होता है। क्या अंतर होता है दोनों में? तो दोनों में जो मुख्य अंतर होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो यूपीएससी होती है वो व्यक्ति के जीवन की परीक्षा होती है। जीवन की परीक्षा, जैसे कि उसके अंदर स्किल्स क्या क्या है, वो सही से वार्तालाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसकी सोच कैसी है, उसकी मनोवृत्ति कैसी है, उसकी सत्यनिष्ठा कैसी है, उसमें निष्पक्षता की भावना है कि नहीं है, सामने वाले को किस प्रकार से कन्वेंस कर सकता है, क्या लोगों को अपनी बात समझा सकता है, क्या सरकार जो आदेश उसे दे रही है उन आदेशों का पालन वो लोगों से करवा सकता है, या अपने कनिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं, कनिष्ठ का मतलब होता है कि अपने अंडर में जितने भी लोगों को समेटा हुआ है उन सबको कन्वेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और जिसके अंदर ये क्षमता है, यानी कि इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर ये है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इथिक्स की लैंग्वेज में हम इसको प्रबोधक संप्रेषण के नाम से जानते हैं। यही वो प्रबोधक संप्रेषण होता है जिससे सामने वाले की मनोवृत्ति को बदला जा सकता है। ठीक है, तो जो सिविल सेवा होती है इसमें मैक्सिमम अभी 50% पार्ट तो हम देखें तो 50% जो पार्ट होता है वो होता है कि नॉलेज, कि व्यक्ति को किस किस प्रकार का नॉलेज है, जो नहीं है वो कैसे डेवलप किया जा सकते हैं, इतिहास का नॉलेज है कि नहीं है, पॉलिटी का नॉलेज है कि नहीं है, ज्योग्राफी का नॉलेज है कि नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाते हैं मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए? तो ये होते हैं फैक्चुअल डाटा, इसमें लॉजिक्स कुछ नहीं होते हैं, यानी कि जो है उसको समझना है, पढ़ना है, रटना है, अपने अंदर उतारना है। ज्योग्राफी हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, अलग अलग भौगोलिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है? जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास पढ़ रहे हो क्या कर लोगे, जो है वो हो गया है ना, उसको कुछ नहीं बदल सकते। उसको पढ़ने का एक रीज़न है, उसको पढ़ने का एक कारण है, उस कारण पे हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जाती है आप लोगों को। जैसे कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी एक सिविल सर्वेंट को, जो यूपीएससी करता है, जो एमपीपीएससी करता है, उसको विदेशी राजदूत बनाकर भी भेजा जा सकता है। विदेश मंत्री के अंदर जो है वो सचिव के तौर पर भी कार्य कर सकता है। तो अगर उसको विश्व की ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होगा, कहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, कहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ की जलवायु कैसी है, कहाँ कैसा माहौल है, नदियाँ कैसी हैं, वहाँ पर लोग कैसे हैं, इसके बारे में तो जानते हैं हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी में। और जानते ही क्या है, मानसून कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे जाता है। तो ये चीज़ें जानने के पीछे कारण है। वो कारण क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग उधर हो जाती, आप वहाँ पर जाते हैं, तो आपको चीज़ें फिर से नए सिरे से समझने की आवश्यकता नहीं है। ओशियन करंट्स के बारे में हम जानते हैं। अगर आपको ऐसी परिस्थितियाँ मिल जाए तो वहाँ पर उसको कैसे हैंडल करोगे, इसलिए उन चीज़ों के बारे में जाना जाता है। इंडिया की ज्योग्राफी को हम और डिटेल से पढ़ते हैं, और डिटेल से पढ़ते हैं। जिस स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वहाँ की जो ज्योग्राफी है उसको और अच्छे से पढ़ते हैं। अलग अलग ज़िले के बारे में पढ़ते हैं, ज़िले के उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ की नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका रीज़न है कि जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है उस जगह की नॉलेज आपको सबसे पहले हो। तो नॉलेज की आवश्यकता भी होती है। दूसरा, व्यक्तिगत जीवन जो है उस व्यक्ति का कैसा रहा है, उसके मूल्य कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं, वो मतलब दोनों को बैलेंस बनाकर जो व्यक्ति चल सकता है वही सिविल सर्वेंट बन सकता है। नॉलेज भी होना चाहिए और व्यक्तिगत ज्ञान भी उसके अंतर्गत होना चाहिए, या उस व्यक्ति को व्यक्तिगत ज्ञान का मतलब सारी स्किल्स जो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर होती हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, जिसको हम आधारभूत योग्यताएं भी कहते हैं कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर क्या क्या आधारभूत योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करते हैं हम नॉलेज वाली क्लास में।
और जो व्यक्तिगत जीवन होता है, यानी कि जो स्किल्स होती हैं एक सिविल सर्वेंट के अंदर, जो बात करने का तरीका होता है, लोगों को कन्वेंस करने का तरीका होता है। अगर तुम यहाँ पर 10 लोगों को 15 लोगों को अपनी क्लास में कन्वेंस कर सकते हो, उनको अपनी बात समझा सकते हो एक टॉपिक पर, तो तुम लोग जितने भी लोग तुम्हारे सामने खड़े हो 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो उनको अपनी बात जो है वो समझा सकते हो, उनके प्रश्नों का जवाब दे सको। इसलिए आप लोगों का प्रेजेंटेशन करवाया जा रहा है। अब आपको कोई टॉपिक यहाँ पर दे रहे हैं हम, वहाँ पर आपके सामने कोई टॉपिक फिक्स नहीं होगा, फिर भी उस टॉपिक के बारे में संज्ञानात्मक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि उसको संज्ञान में लाना है और उसके जवाब देना है, लोगों को कन्वेंस करना है, उसके बारे में बताना है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन दिलवाया जा रहा है आप लोगों का। फिर दूसरा, नॉलेज तो आपने क्लास में गेन कर ही लिया। अब नॉलेज जो है वो उसके साथ साथ में आपकी स्किल्स जो है उसको इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है। तो जब हम सिविल सर्वेंट बनेंगे उससे पहले एक फेज़ होता है इंटरव्यू वाला। उस फेज़ को कैसे क्लियर करोगे? यहाँ पर तो आप एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, एक टॉपिक को समझा रहे हो, उसमें घबरा रहे हो, उसको देख देख के बता रहे हो, है ना, उसमें उलझ रहे हो। बट जब इंटरव्यू आपका लिया जाता है, इंटरव्यू पैनल जो होता है उसमें 5 लोग 8 लोग आपके सामने बैठते हैं, 3 भी बैठते हैं, 5 भी बैठते हैं, 8 भी बैठते हैं। अलग अलग टॉपिक जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं या आपके नॉलेज से जुड़े हुए। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप अगर कृषक परिवार से आते हैं तो आपसे उद्योगों के बारे में पूछ रहा है, नहीं, वो आपसे कृषि के बारे में ही सवाल पूछेंगे कि आपने अपना व्यक्तिगत जीवन जिया है कि नहीं जिया है। केवल किताबी कीड़े बनकर तो नहीं रहे हो, तो किताबी कीड़े बनकर भी रहे हो तो आपने अपनी स्किल्स डेवलप की है कि नहीं की है, लोगों को आप कन्विंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इंटरव्यू को मज़ा कब आता है, इंटरव्यूअर जो होता है कि उसको जो सवाल वो पूछ रहा है उसका जवाब मिल रहा है तो मज़ा लेगा, हंसेगा, और जब वो हंस रहा है तो आपको नंबर देगा, वो हंसेगा तो आपको नंबर देगा। वो प्रसन्न होना चाहिए आपकी बातों से, आपसे संतुष्ट होना चाहिए। चाहे आपको दुनिया भर का नॉलेज है, आप सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते हो तो आप एक अच्छे इंटरव्यू देने वाले नहीं बन सकते, या आप अच्छे सिविल सर्वेंट कभी नहीं बन सकते। आपको सब कुछ आता है बट उसको ज्ञान को बांट नहीं सकते, आप लोगों को समझा नहीं सकते, कन्वेंस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, जो वार्तालाप करने की क्षमता होती है, दूसरों को समझाने की क्षमता होती है, जिसको हम प्रबोधक संप्रेषण भी कहते हैं, उसको डेवलप करना है हमें। इसलिए प्रेजेंटेशन दिलवाई जा रही है आप लोगों की। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल नॉलेज ही नॉलेज होगा तो ही मैं पढ़ पढ़ के बता सकता हूँ। नॉलेज तो सबके पास है, गूगल के पास दुनिया भर का नॉलेज है। क्या गूगल जो है उसको एक प्रशासनिक अधिकारी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। नॉलेज होने से भी कुछ नहीं होगा, स्किल्स भी होनी चाहिए। तो स्किल्स डेवलप कैसे होगी? जब हम प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तभी हम इंटरव्यू जो है उसमें भाग ले पाएंगे, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद जब हम एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो वहाँ पर भी अपने पद का जो है सही तरीके से क्या कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं, लोगों को कन्वेंस कर सकते हैं। इसलिए जो है आपका प्रेजेंटेशन दिलवाया जा रहा है ना। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग प्रेजेंटेशन दो, ये आपकी स्किल्स को सुधारने का एक तरीका है। तो प्रेजेंटेशन को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं? क्या हम एक वीक में एक दिन 10 मिनट बोल लेंगे तो क्या हमारा कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगा? क्या हम वार्तालाप करना सही से सीख जाएंगे? नहीं, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा कि जितनी भी स्किल्स हमसे पूछी जाती है हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसको जब तक हम इंटरेस्ट उसमें नहीं लेंगे, जब तक उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक उसको अपनी हॉबी नहीं बनाएंगे, जब तक उसको अपना पैशन नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं हो सकता कोई भी काम, है ना। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 24-24 घंटे होते हैं। 24-24 घंटे के अंदर एक एक घंटे, और उसमें से तुम 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यानी कि इतने बड़े समय में से इतना सा समय तुम कम्युनिकेशन स्किल्स में निकाल रहे हो। तो क्या तुम्हारा इतना बड़ा समय जो है वो व्यर्थ ही जा रहा है इस स्किल के बिना? तो 7 दिन का तो अपने लोगों से वार्तालाप करते हैं, घर पे भी वार्तालाप करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी वार्तालाप करते हैं। तो उसमें स्किल्स के साथ करो कि वो आपको मान जाए कि वाह बंदा क्या बात करता है, क्या बात कर दी इसने, है ना। जैसे कि लोग फैन फॉलोइंग कैसे बनती है, लोग फैन कैसे बनते हैं किसी के, कि वो बातें कितनी अच्छी कर रहा है, कैसे समझा पा रहा है आपको, उस बेसिस पर आपकी फैन फॉलोइंग बनती है। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं, बट कुछ ही लोग फेमस क्यों होते हैं, कुछ ही लोगों के नाम क्यों चलते हैं?
गौरव तिवारी, सचिन अतुलकर ऐसे IPS अधिकारी लोग बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, दूसरा लोगों को अच्छे से समझा पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं, और जो अच्छे से समझा पाया लोगों की, जिसने मनोवृत्ति बदल दी, वही एक अच्छा सिविल सर्वेंट है। आपको किसी योजना को लागू करवाना है और आप अपने जो जनता है आपके सामने या आपके एरिया में जो लोग आते हैं उनको अच्छे से कन्विंस नहीं कर सकते, तो आप अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं हो। जैसे कि ये सरकार एक पॉलिसी लेके आई, मान लेते हैं सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर नहीं आती है कि शराब बंदी कर दी जाए, है ना, और शराब के कीड़े तो उसको पिएंगे, कैसे पिएंगे? जैसे बिहार में, गुजरात में शराब बंदी है, फिर भी वहाँ पर देखने को मिलता है अपने को कि शराब की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बिहार की घटनाएं रिसेंटली कुछ समय पहले हुई थी, है ना। तो जवाब भी दो, मेरी बातों का सुनो ही मत। हुई थी कि नहीं हुई थी? तो बिहार में जो घटना हुई थी, यानी कि वहाँ के लोग प्रशासक अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, वो लोगों को समझा नहीं पाए कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। सरकार तो नहीं समझाना चाहती, सरकार को तो पैसा मिलता है। जहाँ पर शराब बंदी है उस राज्य में बहुत ज़्यादा शराब बिकती है, सरकार पैसा भी कमाती है और भ्रष्टाचार होता है, घूसखोरी होती है। इस सिविल सर्वेंट का कर्तव्य नहीं है कि लोगों को समझाए कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान है। अगर सरकार नीति लेकर आई है तो आपको समझाना ही पड़ेगा। क्यों कन्विंस नहीं कर पाए वो लोग? क्योंकि उनकी स्किल्स अच्छी नहीं थी। हालांकि उन्होंने पुराने समय में इंटरव्यू निकाल दिया, फाड़ दिया इंटरव्यू, पैसे दे के भी निकल गए। अब ऐसा नहीं होता, अब जिसके अंदर स्किल्स है, क्योंकि पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, पुराने समय में, कि नौकरी करने वालों की कमी थी। अब नौकरी करने वाली की कमी नहीं है, नौकरी की कमी है, जॉब की कमी है। और अगर सिविल सेवा में देखा जाए तो 100% लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, या अगर हम मान लें कि अपने भारत में 142 करोड़ की जो पॉपुलेशन अभी हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, उसमें से कितने % जो है सिविल सेवा की तैयारी करते हैं? तो 0.01% लोग ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। और अगर उनको भी हम 100% मान लें, उन लोगों को भी 100% मान लें, तो उसमें से भी 0.01% लोग जो है इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। 1% भी नहीं होते, 0.1% भी नहीं होते, 0.01% लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी लोग अगर उन्होंने अपनी स्किल सुधार ली तो जीवन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। सिविल सेवा की तैयारी करना ऐसा नहीं होता है कि सिविल सेवा में ही जाया जाए, एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए नॉलेज के साथ साथ व्यक्तिगत जो चीज़ें होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग आपका प्रेजेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं कि अपने टॉपिक को बार बार देखो, किताब में, पुस्तक में देखो और बार बार उसको देख देख के बताया जाए। चाहे चीज़ें तुम्हें ईयर्स याद नहीं होते, किसी का नाम याद नहीं होता, मत करो उसको याद, वो नॉलेज वाली बात आ जाती है। बट सामने वाले को कन्विंस कर दो, उसको समझा दो, क्या आप जो समझाना चाह रहे हो वो समझ गया, उसके जो प्रश्न है उसके जवाब दे दो। सामने वाला आपसे सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया, आपको नंबर भी मिलेंगे और आपकी जो नीतियाँ हैं वो सफल भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप मुझसे कोई सवाल पूछते हो, चाहे मुझे उसका जवाब नहीं आता, फिर भी मुझे संतुष्ट करना है, ये स्किल होती है, एक कला होती है, और वो कला सीखनी पड़ेगी तुम लोगों को। क्योंकि एक सवाल नहीं होगा तुम्हारे सामने, एक बंदा नहीं बैठेगा तुम्हारे सामने सवाल करने के लिए। इंटरव्यू पैनल की तो बात छोड़ ही दो, तुम जब सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो हजारों की संख्या में रोज लोग सवाल पूछेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ साहब? ऐसा हो जाना चाहिए था। उसको नहीं पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या प्रेशर है, उसको नहीं पता है कि तुम्हें क्या आदेश मिले हैं, फिर भी उसको कन्विंस करना है, उसको संतुष्ट करना है। जैसे पुलिस अधिकारी बना दिया तुमको, है ना, कोई केस आया और तुम्हारे कंट्रोल में वो लोग नहीं हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा बिना क्रूरता किए, बिना हिंसा किए। तो वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मायने रखती, और वही तो बनाना चाह रहे हैं हम प्रेजेंटेशन में। बनाना क्या चाह रहे हो? वही चाह रहे हैं। तो आगे से जब भी आप लोगों का प्रेजेंटेशन हो, आपका जो ध्यान है वो किस ओर होना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन बेटर से बेटर कैसे हो, कंटेंट कैसा भी हो, टॉपिक कैसा ही हो, सामने वाले को बस समझ में आ जाना चाहिए, उसका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए उसमें। इसलिए बोलता हूँ मैं, टॉपिक अपने अकॉर्डिंग ले लो। फिर भी तुम बोलते हो कि सर टॉपिक आप दे दो, तो मैं टॉपिक दे देता हूँ तुम्हें। अपने अकॉर्डिंग लोगे तो वो टॉपिक लोगे जिसका अच्छा नॉलेज है, जिस बारे में आप अच्छे से जानते हो। फिर उस बारे में आप तो जानते हो, दूसरा जानता है कि नहीं जानता है?
अगर नहीं जानता है तो वो जाने कैसे, उसके लिए आपको कार्य करने। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर काम आएगा अपने जीवन में। चाहे तुम सिविल सर्वेंट बनो नहीं बनो, अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करोगे। व्यापारी बनोगे, दुकानदार बनोगे, या फिर बिजनेसमैन बनोगे, या फिर टीचर बनोगे, या अपनी कोचिंग खोलोगे, या कुछ तो करोगे जीवन में। बैठने से तो कुछ नहीं होना है ना, बैठ तो सकते नहीं। ये तो समय है कि 2 साल 3 साल आप लोग तैयारी कर सकते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कहीं तो जाना ही है। तो कहीं तो जाना ही है, अगर केवल नॉलेज लेके जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा अगर स्किल्स नहीं है आपके अंदर। नॉलेज और स्किल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट सैटरडे को। आपके प्रेजेंटेशन जो है इसी तरह से होना चाहिए जैसा मेरा प्रेजेंटेशन था अभी। कोई सवाल है इस बारे में आप लोगों के? समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, बंद कर दो इसको।